चलिए लखनऊ से इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। सरकार का छात्रों को लेकर एक फैसला है। बुंदेलखंड के 6 जिलों सोनभद्र के छात्रों को भत्ता दिया जाएगा। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम श्री योजना के तहत चयनित छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। चलिए समझेंगे ये कुछ अलग मामला है। अभिषेक, 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पीएम श्री योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा। क्या कारण है इस फैसले को लेकर और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा छात्रों के जीवन पर? देखिए, सोनभद्र और बुंदेलखंड के 6 जनपदों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसके तहत 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल पहुंचने में असुविधा न हो और उनका स्कूल न छूटे, इसके लिए 6,000 रुपए भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं। 6,000 रुपया भत्ता, इसे एक तौर पर किराया भत्ता के रूप में देखा जा सकता है। ये 6,000 रुपए उन बच्चों को मिलेंगे और इससे कहा यह जा रहा है कि वो अपने विद्यालय आएंगे और उनका विद्यालय जो आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। किसी भी व्यवस्था के अभाव में उनका विद्यालय न छूटे, उनकी पढ़ाई न छूटे, क्योंकि बुंदेलखंड में जिस तरह से देखा गया है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी ज्यादा है, तो ऐसे में बुंदेलखंड और सोनभद्र के कुछ इलाकों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के अभिषेक, क्या ये फैसला, ये जो रैशनलाइजेशन किया जा रहा है स्कूलों का कि स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, टीचर ज्यादा नहीं है, बच्चे कम है, उनको एकीकरण किया जा रहा है और उसके बाद जाहिर तौर पर दूरी बढ़ गई है, पहले स्कूल पास में था अब दूर हो गया है, तो इसलिए क्या ये फैसला लिया गया? देखिए, वो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं जो 8वीं तक होते हैं, 5वीं तक होते हैं। ये 9वीं से 12वीं तक व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था इस वजह से है क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब कई बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में 6,000 रुपए का जो ये भत्ता है, इसे हम मान के अगर चले तो 500 रुपए महीने। तो ये एक बड़ी स्कीम है। 25 दिन विद्यालय खुलते हैं महीने में, 24-25 दिन, और प्रतिदिन के हिसाब से आप देखें तो 20 रुपए यानी 10 रुपए विद्यालय जाने के और 10 रुपए विद्यालय आने की। तो ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी आसानी से कवर हो सकेगी। सरकार का ये भी दावा है कि अगर ये पर्याप्त नहीं होता है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। पर अभिषेक, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है कि ये यात्रा भत्ता है या एक सामान्य भत्ता है, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल का ही इशू था तो आप साइकिल भी वितरित करते हैं, अगर आप बस से ट्रैवल करते तो बस का पास दे सकते हैं, अच्छा ट्रेन से जा रहे तो आप ट्रेन का पास दे सकते हैं। ये 6,000 रुपए देने का क्या तुक है? स्थिति नहीं है बुंदेलखंड में। पानी की किल्लतें हैं बुंदेलखंड में, सड़क की भी अभी दिक्कत है। बुंदेलखंड यूपी का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो ये रेल और अगर बस की बात की जाए तो ये इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। और ये 9वीं से 12वीं के छात्रों की व्यवस्था है जो अपने गांव से अपने पास के विद्यालय में जा सकें। और इसे जब चाहे यात्रा भत्ता माना जाए या इसे पढ़ाई भत्ता माना जाए, 6,000 रुपए की मदद सरकार ने की। खैर, अभिषेक बने हमारे साथ, लेकिन ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे डीबीटी कहा जाता है, कुछ उसी तरह का है ये। अब खैर, इससे कितना छात्रों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन अगर यात्रा छात्रों को स्कूल तक सहूलियत से पहुंचाने की है तो मेरे ख्याल से, और सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि यात्रा की व्यवस्था सुनियोजित करनी चाहिए। ये शायद थोड़ा आसान रास्ता चुना गया है।